नहीं, ये ईरान अपडेट नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मुझे लगा कि आज इंटरनेशनल प्राइम टाइम भी दे ही दिया जाए। हाँ ठीक है, थका हूँ, आप दुआएं दे रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, लेकिन आपकी दुआओं का असर यही तो है कि बोलने की ताब नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा पहाड़ तोड़ने निकल आया हूँ। मैं आप लोगों को इंटरनेशनल प्राइम टाइम देने आया हूँ। अरे शायर हो गया भाई, मैं ख़त्म। मेरे दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हालांकि अंडवे इस पर नहीं बोलेंगे, उनका बाप इस पर नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बताता हूं कि कितना बड़ा खतरा है और सीधा प्रूफ आपके सामने, रिपोर्ट आपके सामने। हजरात मोहतरम, रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है और गोदी मीडिया का अखबार है नव भारत टाइम्स, इस्लामोफोबिया फैलाने वाला अखबार है, हिंदू मुसलमान करने वाला अखबार है। उसी के सोर्स से आपको बता रहा हूं कि LAC पर चीन की नई घेराबंदी, भारत की सीमा के पास बिछाएगा सड़कों के जाल, अक्साई चीन पर बड़ा दाव। असल में जो चाइना से भारत का बॉर्डर करीब लगता है, जिसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है और विवादित एरिया है, चाइना ने वहां पर चहल पहल बढ़ाने के लिए, मिलिट्री पहुंचाने के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहाना डेवलपमेंट का बनाया और भारत के बिल्कुल बॉर्डर के करीब उसने सड़कों का जाल बिछाने का प्लान जारी कर दिया है। ये बिल पास होते ही आप समझ सकते हैं चाइना 4 साल 5 साल नहीं लगाता, चाइना बहुत जल्दी अब भारत के बॉर्डर के करीब खतरनाक सड़कों का जाल बिछा देगा। अब यहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सड़क आ गई तो फिर चीन के हथियार भी आ गए, चीन के आम व्हीकल्स, टैंकर भी आ जाएंगे। चाइना ने भारत के विवादित इलाकों में, जहाँ हमारी ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन है, वहाँ तक गांव बसाए हुए हैं। 1 साल से आप सुन रहे हैं, लेकिन जितने भी भारत के हिंदू संगठन हैं, उत्तम नगर में चीखने चिल्लाने के लिए इनके पास बहुत दम है। इनके पिछवाड़ों में इतना दम नहीं कि एक बार बोल दें कि हम चाइना के बॉर्डर पर जाकर होली खेलेंगे, क्योंकि चाइना ढंग से इनके साथ होली खेल देगा, फिर ये ज़िंदगी में होली खेलने लायक नहीं होंगे। इनकी औकात सिर्फ इतनी ही है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, ये भी और इनका बाप भी। मोदी सरकार चाइना के आगे सख्त होने के बजाय बिल्कुल नरम है, बल्कि एकदम गोद में बैठी हुई है। अब आप सोचिए, चाइना भारत के लिए खतरा बन रहा है, लेकिन चाइना ने क्या कहा है? चाइना कह रहा है कि भारत के साथ बिना किसी तीसरे की मदद से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। यानी जो हमारे लिए खतरा है, वो देश कह रहा है कि भारत से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, गलवान से लेकर जहां जहां हमारे सैनिकों को चीन ने नुकसान पहुंचाया, शहीद किया, चाइना ने हमें कितनी चोट पहुंचाई। चाइना पाकिस्तान का सबसे मजबूत करीबी दोस्त। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कितनी मदद की। चाइना ने पाकिस्तान की सैटेलाइट को अपने रॉकेट से लॉन्च किया। ये तमाम चीज़ें साफ हैं, लेकिन आप हिंदू समुदाय का डबल फेस कहिए या दोहरा व्यवहार कहिए, आप देखें कि इस पर ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर मुसलमान के खिलाफ बोलना हो तो उछल कर आगे आते हैं। आप सोच के देखिए हमारी विदेश नीति कैसे परफेक्ट दिखाई जाती है। हमारी विदेश नीति देखिए कितनी फेल है। एक और रिपोर्ट आपके सामने भाई, ये सब जगह छपी हुई खबर है। हज़ात इंडियन ओशियन की चाइना मैपिंग कर रहा है। उसने एक साथ 3 जासूसी जहाज इंडियन ओशियन में भेज दिया है और उसकी मैपिंग कर रहा है, भारत के रास्तों को ब्लॉक कर रहा है और जासूसी कर रहा है। ये पूरी रिपोर्ट है और पूरी रिपोर्ट में 3 लाइन में बता देता हूं आपको। डिटेल में पढ़ेंगे तो सर घूम जाएगा आपका। इसके बावजूद मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। आप सोचिए, चाइना दिन प्रतिदिन हमारे लिए खतरा बन रहा है, लेकिन मोदी सरकार चाइना की दोस्त है। उधर चाइना ने ही म्यांमार में अपना नया इकोनॉमिकल कॉरिडोर खोल दिया है। म्यांमार कल तक जो हमारे साथ करीब था, वहां भी अब देखिए चीन का पैर आ गया है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चीन के लिए नया ईरान बन सकता है भारत का यह पड़ोसी देश। हॉर्मूज के बाद हिंद महासागर में बनेगा जंग का मैदान। जाहिर सी बात है, चाइना जिस तरह से अपने आसपास के देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर भारत से दूर कर रहा है, यह भारत की विदेश नीति है, फेल विदेश नीति। लेकिन आप ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर में आप देखेंगे, जब मोदी की विदेश नीति पर सवाल हो रहा है
तो पता है क्या कर रही है मोदी सरकार? भाई इंस्टाग्राम पर जो मीम वाले पेज होते हैं, एक्स अकाउंट होते हैं, उनको 100, 500, 1000 उनके व्यूज़ के हिसाब से, फॉलोवर के हिसाब से उनको पैसे दे रही है और रील बनवा रही है। इंडियन ओशियन में कोई जहाज़ होगा, उसमें भारतीय नौसेना का जहाज़ दिखेगा, टैंकर आता हुआ दिखेगा, तिरंगा झंडा दिखेगा। एआई की मोदी और योगी और अमित शाह और ईरान के एम्बेसडर की फ़ोटो लेकर उसमें वॉइस ओवर करके बैकग्राउंड म्यूजिक जंग का लगाकर, हाँ, उसमें दिखाएंगे भारत की विदेश नीति कि भारत ने ईरान से बात की और एक ही बार में ईरान ने डर के मारे तमाम भारत के जहाज़ छोड़ दिए। बस इतनी ही औकात है इस गवर्नमेंट की विदेश नीति की। भाई साहब, औकात तो गलत कह दिया, औकात बहुत बड़ी है। भाई आप सोचो, अपनी तमाम नीतियों के फेल होने का पूरा उन्होंने खुद रिकॉर्ड बनाया। खुद रिकॉर्ड बनाने के बाद अपने तमाम फेलियर का उसको स्क्रिप्ट में डाल दिया एक फिल्म की, और उस फिल्म को धुरंधर के नाम पर रिलीज कर दिया। अब जितने मोदी पगलू थे नाचे जा रहे हैं मोदी 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 मोदी। तो उस हिसाब से अब मोदी जी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2027 में चुनाव जीत जाएंगे, आगे भी वो जीतते रहेंगे। अब सरकारें क्या करेंगी? अब सरकारें जनता के लिए काम नहीं करेंगी, फिल्म के लिए काम करेंगी, प्रोपेगेंडा फिल्म बना देंगी और उसके बाद वोट उन्हें मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, वहीं जिस तरह से ईरान के ऊपर बमबारी अमेरिका ने की है, उससे सबक चाइना सीख रहा है। चाइना ने बंकर बस्टर बम का तोड़ निकालने की तैयारी की है और अब वो तिब्बत और दूसरे पहाड़ी इलाकों में पहाड़ की गहराई में अपने बंकर और अपनी मिसाइल साइलो बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बात अगर कमाई की आए तो चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, कोई पीछे नहीं हटता है। जहां सऊदी अरब पूरे अरब को आगे लेकर चल रहा है कि ईरान से लड़ो, अमेरिका को फंड कर रहा है, ऐसे में इसी सऊदी अरब से चाइना ने डील की हथियारों की। एडवांस ड्रोन और खतरनाक ड्रोन बेचेगा सऊदी अरब को चाइना। पलक झपकने से पहले ये ड्रोन खतरनाक हमला करने की ताकत रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपडेट ये भी है कि भाई वो सिर्फ ड्रोन नहीं बेचेगा, बल्कि सऊदी अरब के अंदर ही चाइना ड्रोन की फैक्ट्री बना देगा। उधर ईद खत्म, सीजफायर खत्म, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो झड़प हुई है, 3 की मौत हुई है। ईद पर 5 दिन का सीजफायर रखा गया था। अब हिंसा शुरू हो चुकी है, 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो चुकी हैं और सैकड़ों तालिबानी पिछले कई दिनों में पाकिस्तान के हमलों में मारे गए हैं। इन तमाम चीजों के बीच चाइना का एक युद्धपोत पाकिस्तान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना के साथ मिलकर चाइना का युद्धपोत ड्रिल करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है और वो खतरनाक हथियारों की तरफ आगे बढ़ रहा है। भले ही पाकिस्तान में कितना भी बड़ा आतंकवाद हो, लेकिन पाकिस्तान हथियारों पर अंधा खर्च कर रहा है और उसको देश मदद भी देते हैं। जैसे अब पाकिस्तान बात कर रहा है तुर्की से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को वो इस्तेमाल कर रहा है कि तुर्की ऑस्ट्रेलिया से बात करे और ऑस्ट्रेलिया को जो सबसे खतरनाक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान को बिकवा दे तुर्की, क्योंकि ऐसा चाहता है पाकिस्तान कि तुर्की के जरिए ऑस्ट्रेलिया हमें अपना लेजर एयर डिफेंस सिस्टम दे दे, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुतिन का दोस्त लुकाशेंको, जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, वो नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे और ये नॉर्थ कोरिया का जो पगलू है, सन की क्यूटी पाई, ये बंदा अपने एडवांस हथियार और राइफल दिखा रहा था। जी हाँ, और ऑटोमेटिक राइफल है ये। और लुकाशेंको यहाँ घबरा के मुस्कुराहट, क्रीपी स्माइल दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर चल भी गई और मैं मर भी गया तो इसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। पानी के अंदर चलते फिरते हथियार जिसका नाम सबमरीन होता है, इसकी खासियत ही यही होती है कि इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया के ही समुद्र के अंदर भारत की नेवी ड्रिल कर रही थी और फिलीपींस ने दावा किया है कि हमारी नेवी ने भारत के जो अंडरग्राउंड ये सबमरीन जो होता है उसको डिटेक्ट किया है, हमने ट्रेस कर लिया है। जिसके बाद भारत के लिए टेंशन है कि फिलीपींस तो हमारा दोस्त है, उसने डिटेक्ट कर लिया, अगर दुश्मन भी डिटेक्ट कर लेगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब सोचिए, अमेरिका के लताड़ की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से एक आदमी कितना डरपोक है कि उसने धीरे धीरे सारे दोस्त खो दिए। अब रूस को हम कैसे दोस्त बोले भाई?
पाकिस्तान से भी उसने दोस्ती कर रखी है और पड़ोस के म्यांमार को हथियार दे रहा है। लीजिए सबूत देख लीजिए, रशिया ने Su-30 फाइटर जेट सौंपे हैं। बताइए, म्यांमार को फाइटर जेट दे रहा है और रशिया यहां गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया तो कई साल से कह रहा है भारत को कि आप भाई हमसे फाइटर जेट ले लो, लेकिन फलाना है कि we cannot buy हमारा दोस्त नाराज हो जाएगा। जबरदस्ती वाली चीज है भाई। ये कौन सी विदेशी डिप्लोमेसी है भाई तुम्हारी? ये विदेश नीति कैसी है? हसमुख लाल विदेश नीति। हंसते रहोगे और पूरी दुनिया को हंसवाते रहोगे। भाई कपिल शर्मा को रिजाइन दे देना चाहिए, काम बंद कर देना चाहिए। भाई अपना ही वाला हंसाया जा रहा है और अगले की हंसी बंद नहीं होती। भारत में आके हंसी नहीं दिखती उसकी और विदेश में हंसी बंद नहीं होती। भाई रशिया हमसे कह रहा है फाइटर जेट लो, हम ट्रम्प के डर की वजह से ले नहीं रहे। अब गोदी मीडिया बैलेंस करता है बेचारा, बहुत परेशान है गोदी मीडिया। पता है कि दुनिया हंस रही है कि ट्रम्प से डर के मोदी ने अपने रूस दोस्त को छोड़ दिया और रशिया पाकिस्तान के करीब हो रहा है, म्यांमार को हथियार दे रहा है, हमारे जितने एंटी हैं सबसे बढ़िया करके चल रहा है। तो देखिए गोदी मीडिया को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि अखबार ने लिखा कि रूस का जबरदस्त पार्टनर है भारत। भारत ने खरीदा 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल तो गदगद हुए पुतिन के दूत। बताइए पुतिन का दूत खुश होगा? अबे हम तो 2% भी नहीं ले रहे हैं, पूरी दुनिया रशिया से तेल ले रही है। और इसमें प्रोपेगेंडा देखिए, ये नहीं बताया कि अब भारत को रशिया डिस्काउंट नहीं दे रहा है और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उस पर, न वो कर रहा है हम पे एहसान। लेकिन गोदी मीडिया के कंधों पर दलाली की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। दलाल से याद आया, भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के मीडिएशन पर जो ईरान और अमेरिका के बीच करवा रहा है, तो सवाल हुआ कि भाई ये मीडिएशन तो आपको करनी चाहिए थी, भारत बड़ा देश है, पाकिस्तान जैसा क्यों कर रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि हम दलाल नहीं हैं। वाह भाई वाह, मतलब जो जंग रुकवाए वो मोदी की सोच के द्वारा, विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा दल्ला होता है। अब बुरा मत मानना, ये जो ऐड चलाया था तुमने, पापा ने जंग रुकवा दी, पापा जंग रुकवा दी, हमारी बस भी निकलवा दी, वो जो तुमने खूब गाया था, ऐड तक बनवाई थी कि मोदी ने यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा दी थी। तो तौबा तौबा, उस नीति के हिसाब से दलाल कह रहे हो तुम हमारे प्रधानमंत्री को? शर्म नहीं आती? कुछ भी बोलने से पहले, गवर्नमेंट ऑफिशियल को कुछ भी बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह बात पलट के हमारे प्रधानमंत्री पर न चली जाए। पाकिस्तान आग बबूला हो गया इस चीज पे, लेकिन पाकिस्तानी अब ऐसी भी बात बोल रहे हैं ना कि तुम तो दावा कर रहे थे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री। और भाई भारत तो हमेशा मीडिएशन करता आया है, मध्यस्थता करता आया है। भारत का रुख अभी भी क्या है कि जंग खत्म हो, बस क्योंकि फादरलैंड बोला है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम क्लियर नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। हम इधर इजराइल से ही बात कर रहे हैं और ईरान से ही बात कर रहे हैं। ईरान से इसलिए बात करना है कि तेल बंद हो जाएगा हमारा और हमारा तेल निकल जाएगा। इजराइल से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फादरलैंड बोल के आ गए हैं हम। तो भाई साहब इस पूरी जंग में मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है। विदेश नीति, अब इसीलिए तो पैसा देना पड़ रहा है मीम वालों को, पेज वालों को, तो भैया मीम बनाओ, हमारी विदेश नीति को चमकाओ, लेजर आंख पर लगाओ और बढ़िया बढ़िया मीम बनाओ यार, समझे? इसलिए मतलब थूक के चाटना पड़ रहा है। दलाल कह दिया भाई, मीडिएशन करने वाला दलाल कैसे हो सकता है? भारत हमेशा से लड़ाई खत्म करवाता आया है, हमेशा से जंगों को मिटवाता आता है कि भैया जंग मत करो। तो मतलब जो बीच बिचाव करे वो दलाल है। ये है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की सोच। अभी एक गोदी मीडिया का अखबार दिखाया था जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि मोदी मोदी करना है, ठीक। अब जरा सच्चाई देखिए, वही अखबार दूसरी जगह क्या बता रहा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तेल पर छूट खत्म कर दी और अब खाद एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। दोस्त रूस भारत को दे रहा झटके पर झटका। अबे थूकते सालों खुद हो, फिर चाटते। ये गोदी मीडिया के अखबार हैं, पहले थूक रहे हैं फिर चाट रहे हैं। इनकी यही औकात रह गई है, जैसे गवर्नमेंट वैसे ही ये। अब हमें डिस्काउंट पर तेल नहीं मिल रहा है
और खाद्य एक्सपोर्ट बंद हो गया है। कितनी बड़ी मुसीबत भारत के लिए है। और यह है भारत की फेल विदेश नीति। दूसरी तरफ अभी भी मोदी जी के पास ऑफर है कि रशिया से बेहतरीन हथियार ले सकते हैं। जैसे रशिया ने 2 सीटर Su-57 एडवांस फाइटर जेट विथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, फुल ट्रांसफर करेंगे टेक्नोलॉजी, जिससे हम उसको मॉडिफाई कर सकेंगे, अपने हथियार भी लगा सकेंगे, जैसा हमें चाहिए वैसा वो फाइटर जेट है। उस फाइटर जेट Su-57 को एक बार फिर से रशिया ने भारत को ऑफर दिया कि खरीद लो, लेकिन मोदी जी उससे खरीदेंगे ना जहां पर कमीशन अच्छी मिले, जिस चीज पर कमीशन अच्छी मिले। आज रात उधर अमेरिका ने तालिबान की सरकार से बात की और तालिबान की कैद में जो अमेरिका का एक नागरिक था उसको आजाद करवा लिया है। आइए अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम है तो यूक्रेन का भी सुन लीजिए। यूक्रेन में सेना की कमी हो रही है तो यूक्रेन की फौज जबरदस्ती जवानों को उठा कर ले जा रही है। तो जरा बोनट पर देखिए कौन यूक्रेन का सैनिक लटका है। ये वो यूक्रेन का सैनिक है जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक नौजवान को जबरदस्ती फौज में भर्ती करवाने के लिए लेके जा रहा था, जिसके बाद उस यूक्रेनी नौजवान ने गाड़ी के अंदर खुद को लॉक किया और गाड़ी चला दी और बोनट पर यूक्रेन का वो सैनिक टंगा रह गया। उधर लेनिनग्राड रूस का एक बहुत खूबसूरत और बड़ा शहर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला हुआ है। लेनिनग्राड का ये इलाका अभी तक सेफ था, यूक्रेन ने वहां भी तबाही मचा दी है। वहीं रशिया जहां अपने ऑयल रखता है, तेल रखता है, यूक्रेन ने वहां भी ड्रोन हमला करके तबाही मचाई है। लेकिन अब यूक्रेन के हमलों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रशिया फुल मजे ले रहा है। ये देखिए व्लादिमीर पुतिन हर दिन तेल बेचकर एक दिन में $760 मिलियन पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं। तो इस ईरान की जंग की वजह से रशिया को बड़ा फायदा हो रहा है। जो बैन लगा था इनके ऊपर से बैन हट चुका है। जिन देशों को मना किया गया था कि तेल मत लो रशिया से, वो सब भाग भाग कर रशिया से तेल ले रहे हैं। ईरान की जंग की वजह से पुतिन का इतना बड़ा फायदा हुआ है कि पुतिन ने लहजा सख्त कर दिया है। जैसे पूरी दुनिया में तेल की कमी हो रही है, ईंधन की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, ईरान इजराइल जंग में फंस गया है। तो ऐसे में जो रूस की पोजीशन है मजबूत हो गई है। तो रशिया ने अमेरिका और यूक्रेन से बात करने के लिए जो अपना एनवॉय नियुक्त किया था, जो नरम लहजे का था, उसको बदल दिया है और अब सख्त लहजे वाला एनवॉय भेज दिया है, क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि उन्हें झुकने की जरूरत नहीं है, उनकी स्थिति मजबूत है, तो अब झुक के बात क्यों करनी। यूक्रेन के एनवॉय ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है और इसकी शुरुआत हुई थी यूक्रेन और रूस की जंग से। एक रूस का टैंकर जो तेल लेकर ब्लैक सी में खड़ा हुआ था, उस पर ड्रोन हमला हुआ है। पुष्टि नहीं हुई है कि यह हमला किसने किया है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं और वो प्रेशर कुछ यूं काम कर रहा है कि अमेरिका हमसे कह रहा है कि तुम यूक्रेन का डोनबास का शहर रूस को दे दो, ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने बताया कि हमने अमेरिका को मना कर दिया कि हम अपना 1 इंच ज़मीन भी रूस को नहीं देंगे। रूस के लेनिनग्राड के इलाके में रूस का एक बहुत बड़ा ऑयल हब था। यूक्रेन ने वहां पर इतना बड़ा हमला किया कि आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आग ही आग, तबाही तबाही, घंटों तक, बल्कि कई दिन तक अब वहां धुआं ही धुआं नजर आएगा। ठीक, उसको आग को बुझाना, कंट्रोल करना नामुमकिन सा है। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने जो हमला किया है इसके बाद रूस का जो ऑयल एक्सपोर्ट है 40% घट जाएगा। अब वहां की एक तस्वीर देखिए, ये वाइड एंगल फोटो है। सोचिए बड़े बड़े जहाज कितने छोटे नजर आ रहे हैं और पीछे वाले एरिया में देखिए आग ही आग है। लेनिनग्राड में यूक्रेन का यह सबसे बड़ा हमला था। उधर एस्टोनिया की एक पावर प्लांट की चिमनी में रूस का एक ड्रोन जाकर हिट हुआ है, जिससे उस चिमनी को नुकसान पहुंचा है। हंगरी का प्रधानमंत्री एक ऐसा वाहिद प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के खिलाफ जाकर, यूक्रेन के खिलाफ जाकर, यूक्रेन को जो यूरोपीय यूनियन मदद देता है अकेले अपने दम पर रोक देता है और रूस का साथ दे रहा है। अब उनका एक वीडियो आया है जो अपनी बेटियों से फोन पर बात कर रहे हैं, हंगरी के प्रधानमंत्री, और कह रहे हैं कि बेटा तुम जहां भी हो, तुम्हें और मुझे, हमारी जान को खतरा है यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से। Halló, szia drága Rózám, merre vagy? Szia drága Sárikám. Drága forráskám, édesapád vagyok. Figyelj, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek most már nem csak engem, hanem titeket is. No.
gyereket meg unokát, úgyhogy csak azért hívlak, hogy ne ijedj meg. Valami baj van, vagy látsz valamit, szóljál, de szerintem komolyan kell venni, de nem szabad megijedni, jó? Jó, vigyázz magadra. Az Alizzal beszél, ő már nagy, ő ezt már érti, jó? Nehogy megijedjen, vagy baja legyen, figyelj rá, jó? Kérlek. jó, ölelek drága। हजरात मोहतरम, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।